हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का 2025 का पेपर कराने वाली हूँ। शुक्लयुगीन लेखक हैं, तो शुक्लयुगीन के लेखक कौन थे? शिवपूजन सहाय थे। शिवपूजन सहाय थे और मोहन राकेश का नाटक है इसमें आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। साहित्य की विशेषता लेख की विधा है, निबंध लेख की विधा है। साहित्य की विशेषता लेख की विधा है, निबंध लेख की विधा है। और महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, घनानंद हैं। प्रयोगवादी युगीन कृति है ये धूप के धान प्रयोगवादी युगीन की कृति है। सुमित्रानंद पंत की रचना है चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1959 को। गंगा लहरी के रचयिता हैं भूषण नहीं है इसमें। हास्य रस की अस्थाई भाव है हास्य। चरण कमल बंधव हरिराई के अलंकार है रूपक। चरण कमल बंधव हरिराई मतलब कि चरण रूपी कमलों, चरण रूपी कमल है तो इसलिए रूपी है तो रूपक अलंकार है। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्रा होती है 13 होती है। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि। माता पिता में समास है, माता पिता में द्वंद्व समास है। अमृत का पर्यायवाची है अमीय। अमृत का पर्यायवाची है। युष्मत चतुर्थ भी एक वचन का रूप है त्वत है। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्रिया की होती है। कर्म की नहीं होती है, कर्ता की नहीं होती है। या तो क्रिया की होगी या तो भाव की होगी। भाववाच्य में प्रधानता हमेशा भाव और क्रिया की होती है। और विकारी पद के भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं विकारी पद के। इसमें वर्णात्मक प्रश्न दिया है। एक अश्वरोही आवक खड़ा है। एक अश्वरोही आवक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ रहे थे। इसका अनुवाद करके इन दोनों क्वेश्चन का लिखना, मतलब इसका संदर्भ लिखना है। और इसमें अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया था? तो सातों देश के राजा हुमायूं की स्मृति में बनाया था। इसकी व्याख्या करनी है। और इसमें या तो अगर ये वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया है, इसका भी संदर्भ लिखना है। और एक क्वेश्चन दिया है, इसकी व्याख्या करनी है। इसमें पद्यांश में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब इसका संदर्भ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है और कोटि कोटि में जो है कौन सा अलंकार है ये भी बताना है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धरि दय भैग में मग में डग द्वै। पुर से मतलब महल से निकली हुई श्री राम जी की पत्नी अर्थात सीता जंगल के रास्ते बस 2 ही कदम रखी थी। डग द्वै मतलब कि 2 ही कदम रखी थी। झलक भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरावर। मतलब कि उनके मस्तक पर पसीना आ गया और उनके मधुराधर होठ जो हैं सूख गए। उनके मधुर होठ सूख गए। फिर पूछती हैं चलो न कभी केतुक, मतलब फिर वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनवाएंगे? पर्णकुटी। ती की लखी आतुरता प्रिय की अखिया अति चारु चली चल च्वै। मतलब ती मतलब पत्नी की आतुरता को देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। इसका शीर्षक कवि का नाम लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। मधुराधर शब्द का विशेष छाट कर लिखना है इसमें।
इसमें संस्कृत में दिया है दो दो गद्यांश दिए हैं और इसमें इसकी सिर्फ ससंदर्भ सहित अनुवाद करना है इसका। ये तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया है ये वाला। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी जो है सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगे, मतलब इसमें सफ़ेद तरंगों वाली गंगा के किनारे, मतलब कि ये जो है ना सफ़ेद तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घाट्या वल्याकृति, इस घाटी की जो है ना वल्याकृति पंक्ति को में धवल, धवल मतलब सफ़ेद, चंद्रिका मतलब चंद्र, चंद्रिका मतलब जो चंद्रिका होती बहुराजती, मतलब चंद्रिका की तरह सुशोभित हो रही है। अस्य घाटी, इसकी घाटी की वल्याकृति आकृति जो है पंक्ति, इसकी घाटियों की वल्याकृति पंक्ति जो होती है ना वो सफ़ेद चंद्रिका की तरह सुशोभित हो रही है। मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, सफ़ेद चंद्रिका की तरह दिख रहा है एकदम। और अगणिता पर्यटकाः सुदूरभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता मतलब अनगिनत, अनगिनत पर्यटक दूर देशों से रोज, नित्य मतलब प्रतिदिन आते हैं, अत्र यहाँ आते हैं। अस्य घट्या शोभा विलोक्य बहु प्रशंसी, इसके घाटियों की शोभा को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। ये तो आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया, इसका अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एक ये वाला दिया है और एक ये वाला अनुवाद करना है। आप दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडित, मतलब जिसके पैर, मतलब पैर ना होते हुए भी वह दूर तक चलता हो। न साक्षरो न च पंडित, मतलब कि वो साक्षर नहीं है। च साक्षरो मतलब च जो है पंडित के लिए लगाया गया है। आप दो दूरगामी, बिना पैर होते हुए दूर तक जाता है, मतलब कि उसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है। च साक्षरो मतलब जो जो साक्षर हो, जिसके पास अक्षरों का ज्ञान हो, ज्ञानी हो। च न च पंडित, लेकिन वह पंडित नहीं हो। अमुखम स्फुट वक्ता च यु जानते सह पंडित, अमुखम मतलब मुख न होते हुए भी स्पष्ट बोलता हो। स्फुट वक्ता मतलब कि स्पष्ट बोलता हो। च यो जानते सह पंडित, जो इस बात को जानता है, जो इसे जानता है वो पंडित कहलाता है। और अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न की किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जौनपुर जिले में एक कर्ण वाला खंडकाव्य है, तो कर्ण खंडकाव्य के आधार पर कुंती का चरित्र लिखना है। कर्ण खंडकाव्य के खस सर्ग की कथा वस्तु लिखनी है। कर्ण खंडकाव्य के खस सर्ग की कथा वस्तु लिखनी है और कुंती का चरित्र लिखना है। और इसमें जीवन परिचय दिया है जयशंकर प्रसाद का, जयप्रकाश भारतीय का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। और पद्य में दिया है मैथिली शरण गुप्त का, बिहारी लाल का, सुमित्रानंद पंत का, अशोक वाजपेयी का। अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड के कंठस्थ कोई श्लोक लिखना है। और विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान में दिलाते हुए कि प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है कि कुछ दिनों के लिए वो आपके पास आ जाए। निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए, इसमें किसी का एक देना। अलछेंद्र का अस्ति दुराग्रह कुत्र नास्ति, भूमि गुरुत्तरम किम अस्ति, कुप किमर्थ दुखम अनुभवती। इसमें से भी एक निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसमें लिख दीजिए। या छात्र अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, किसी यात्रा का वर्णन। इन 5 में से कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना है।